So today's topic is absorption of water. How water is absorbed by the roots. तो आज हम जानेंगे कि वाटर कैसे रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रूट इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. तो हम सब जानते हैं कि पानी जो है सॉइल से रूट्स से एब्जॉर्ब होती हैं. तो वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? तो पहले तो सीड जर्मिनेट्स करते हैं. जब सीड जर्मिनेट करते हैं तो फिर एक छोटा सा रेडिकल बाहर आता है. आप सभी ने देखा होगा कि जब भी रूट कोई भी जर्मिनेट करता है तो वो एक छोटा सा रूट्स बाहर आता है, तो उसको रेडिकल कहते हैं. और वही रेडिकल फर्दर ऑन जाके डेवलप्ड होके रूट्स में डेवलप हो जाता है. So here upon seed germination the embryonic root is called radicle. Radicle grows and develop into the roots. The developing root has 3 zone of development. तो जो रूट्स डेवलप्ड होते हैं, रेडिकल से जो रूट्स बनते हैं वो जो डेवलप होते हैं उसमें 3 जोन्स होते हैं. फर्स्ट जोन इज़ मेरिस्मेटिक जोन, सेकेंड जोन इज़ इलोंगेशन जोन and third one is maturation zone. Maturation zone is also known as zone of differentiation or root hair zone. What is root hairs? Root hairs are extension of epidermis that increase surface area and aid in the absorption of water and soil nutrition. यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइंड हो रहा है, जैसे कि रूट हेयर का क्या ही पर्पस है. तो रूट्स हेयर जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाता है सॉइल्स में, ताकि जो आसपास के भी जो वाटर हो, मिनरल्स हो, वो उसको एब्जॉर्ब कर सके. और रूट हेयर्स जो है एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस जो है, जो कि सबसे आउटर लेयर है रूट्स का, तो रूट हेयर उसका ही पार्ट है. एंड हेयर डोंट कंफ्यूज हियर दैट रूट्स एंड रूट हेयर. एपिडर्मिस जो है वो एक रूट्स का पार्ट है, और रूट हेयर्स जो है वो एपिडर्मिस का एक्सटेंशन पार्ट है. एट द वेरी टिप ऑफ द रूट इज़ द रूट कैप. एंड हम सभी जानते हैं कि बाहर के पार्ट में जो रूट का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो रूट कैप होता है. तो रूट कैप इज़ ए पार्ट ऑफ मेरिस्मेटिक जोन. It protects the underlying root merismatic as the root advances through the soils. रूट कैप का क्या ही एडवांटेज होता है? तो जो वो रूट का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है रूट कैप, तो वो जो है रूट को डैमेज होने से बचता है, क्योंकि रूट्स जो प्राइमरी रूट्स होते हैं उसको बहुत अंदर तक सॉइल में पेनिट्रेट करके जाना होता है. तो उस पेनिट्रेशन के थ्रू पार्ट्स टूट ना जाए, क्योंकि रूट कैप में जो होता है कैप जो होता है वो मेरिस्मेटिक जोन में होता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जिससे कि रूट्स से आप खुद को इलोंगेट करता है और मैच्योर करता है. तो वो और वहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में ऑक्सीजन होते हैं. तो इस सब को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप होता है. Absorption of water by root is a passive process. So absorption of water is a passive process. That's why here there is no need of energy. Here we can see the diagram of roots. So first part is the zone of maturation, which is not going to be divided. और हमें जोन ऑफ मैचुरेशन कैसे पता चलेगा? क्योंकि जोन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर्स होते हैं. देखो, ये जो है ये एपिडर्मिस है, जो कि रूट्स के पार्ट है. और रूट हेयर्स जो है एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस है. और जहाँ पे भी रूट्स हेयर होंगे वो रूट्स ऑफ मैचुरेशन होंगे, क्योंकि मैच्योर होने के बाद ही रूट्स में रूट्स हेयर आते हैं. और ये मिडिल पोर्शन जो है जोन ऑफ इलोंगेशन है, जो कि इलोंगेट होते हैं by length and width both. Here is the zone of merismatics. Merismatic is the division of division cells or presence of root caps in the zone of merismatics. And this is steel. Further on we are going to define what is steel. And this is cortex, the parts of the roots. And this is epidermis. Outermost is the epidermis, and innermost is the endodermis. Innermost is the endodermis, and this is cortex.